अपोजिशन का विरोध नहीं कीजिएगा तो आप चलिए कि राजनीतिक पार्टी समझ के एडमिशन कराएं, नहीं तो एडमिशन कराने के बाद एक बिल्डिंग और एक मंजिल ठोका जाए। ऐसे आने के लायक नहीं था लोग कि बच्चा उसमें तेज नहीं पहुंचा, कि बच्चा को फंसाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मालिक के अंदर 100 वर्कर 1000 वर्कर का ग्रुप में जो सिलेबस को आज तक कभी कंप्लीट ही नहीं किया 11th का। अब बताइए जो हम तो बोलते हैं तो बहुत लोग विरोध में आ जाते हैं, फट के हैं ज़्यादा उन लोग से एक्सपेरिमेंट कराइएगा, भाग दौड़ कराइएगा तो कहीं थारा के बैठ जाए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी यहाँ पे मोतिहारी का सबसे नामी टीचर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे एबी सर हो गए हैं, जितेंद्र सर हो गए हैं, राहुल सर हो गए हैं और डीके मिश्रा सर भी हो गए। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे कि आज के चनमारी के माहौल के बारे में। और आज सर का बर्थडे भी है, एबी सर का आज बर्थडे है, तो हम इनको सबसे पहले विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। आपकी भी न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती जा रही है और काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। थैंक यू सर। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सर को विश कर दीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। जैसे सर यहाँ पे आज हमारे बहुत ज़्यादा चनमारी में कोचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, आपका क्या कहना है? जैसे आपने पिछले वीडियो में बहुत कुछ हमको बताया, बहुत डिफरेंसेस दिखाई, और आज आपका बर्थडे, आप इस पे कुछ बदलाव करेंगे कि आप भी उसी तरह वहीं? सबसे पहले तो बहुत अच्छा इस बात में ये लग रहा है कि अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं अकेला चला था और मेरे भाई लोग इतने मिल गए हैं और अब हम लोग 100 हो गए हैं। दिन प्रतिदिन 10-20 बढ़ते जा रहे हैं। तो अब संख्या की गिनती छोड़ देना है, बस ये है कि इंडिविजुअल कोचिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि हम चंपारण की धरती को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग इंडिविजुअल कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा एक इंडिविजुअल कोचिंग एसोसिएशन का गठन कल हुआ और कल बहुत सारे लोगों को चुना भी गया, जिसकी डिटेल हम लोगों ने फेसबुक पर डाला हुआ है। और अब क्या है कि कोई भी मोतिहारी में जो इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ा रहा है उसको हमारी सदस्यता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा और एक पूरा प्लान मिलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, और उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। फ़ायदा उसका ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी कोचिंग में जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, अगर वह उस संघ को मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग को छोड़कर, क्योंकि एक बार जब हमारा संघ जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, अगर किसी भी कोचिंग में कोई शिक्षक हैं और अगर उस टूटने के बाद अगर वो चाहेंगे संघ में जुड़ना तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। कारण क्या है कि आप दोनों जगह का मज़ा आपको नहीं दिया जाएगा। एक ही जगह पर आप रह सकते हैं, दोनों जगह का मज़ा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए निवेदन है, जुड़ना है तो अभी जुड़ जाइए। इसका फ़ायदा आपको बाद में समझ में आएगा। कोचिंग का क्या होने वाला है ये तो भविष्य ही बताएगा आने वाले समय। बाकी हमारे और गुरुजन लोग हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। सर आप एक बात बताइएगा, आपका क्या राय है इस पर, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, यहाँ पर कोचिंग तभी चल सकता है जब उसमें सब विषय स्ट्रांग। अब एक आदमी पढ़ाएगा, 2 आदमी उसी के नाम पर ढोआएगा तो कोचिंग थोड़े चलेगा। हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी को सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अकेले अगर हमारे पास क्षमता है कि मैथ अच्छा कर सकते हैं, राहुल सर के पास क्षमता है फिजिक्स अच्छा कर सकते हैं, और सर हैप्पी बर्थडे सर सबसे पहले, और सर का क्षमता है कि इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं, तो हम 5 गो एक्स्ट्रा लोग को खींच के क्यों अपने साथ चलेंगे? उन लोग जानता है कि हम अकेले नहीं चल सकते हैं, या कोचिंग हम किसी के विरोध में नहीं चल, लेकिन बट वो लोग इतना दिन से कोचिंग क्यों नहीं खुला? कोचिंग की ज़रूरत है, हम भी जाते हैं, लेकिन इतना दिन से क्यों नहीं खुला? अब जब लास्ट हो रहा है उन लोग का, तब कोचिंग क्यों खोल रहा है लोग? और वो लोग बच्चा के लिए क्या अच्छा कर सकता है तो बच्चा समझ रहा है। अभी तक क्या कितना टॉपर्स मोतिहारी के बिहार में साइंस में अभी तक तो एक भी रैंक नहीं आया। हम लोग तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं। हम यह क्वेश्चन करेंगे कि जो इतने दिन से पुराने मोतिहारी को क्या दिए, कितने IITian का रिजल्ट दिए और कितने ISC का साइंस का टॉपर रिजल्ट दिए, आज तक तो एक भी रिजल्ट नहीं है। तो सर हम लोग जब स्ट्रांग हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आज हम लोग देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग ग्रुप में बंद कर, अगर ग्रुप स्ट्रांग हो तो ठीक है, सब कोई बेहतर है तो ठीक है, सब सब्जेक्ट का अपना इंडिविजुअल हम लोग करेंगे। पटना में कोचिंग चलता है, चूँकि एक कोचिंग ट्यूशन यहाँ है, कोचिंग 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर तो सब ट्यूशन 5 मिनट के अंतराल पर है। यहाँ तो ट्यूशन ही कोचिंग की तरह है। बच्चा तो पैदल हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ से राहुल सर के यहाँ लगभग 70% तो बच्चा कम नहीं है। यहाँ मैंने बच्चा पैदल ही 5 मिनट में कवर कर लेता है। तो कोचिंग की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ बच्चा दूर दूर ट्यूशन है, 10 किलोमीटर के अंतराल पे है, बच्चा को जाने में टाइम लगता है, वो मजबूरी में चले, एक विषय कमज़ोर है तो कोचिंग पढ़ लिया। यहाँ पर कोई विषय कमज़ोर है तो कोचिंग क्यों पढ़ेगा? यहाँ पर सब विषय स्ट्रांग चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा अगर ISC पढ़ने आता तो ISC अपने गांव में गैस पढ़ के पास कर जाएगा,
बच्चा यहाँ एक्सपर्ट से पढ़ने आता है, हर विषय का एक्सपर्ट खोजता है, और सब विषय के एक्सपर्ट लोग मिलकर कोचिंग खोले तभी चलेगा। हम कोचिंग के सपोर्ट में भी नहीं है, विरोध में भी नहीं है। उस लायक कोचिंग होगा तो सपोर्ट करेंगे, हम अगर खराब भी होगा तो हम विरोध क्यों करेंगे। भगवान करे वो लोग मेहनत करें, चले, बट हम अच्छे हैं, हम अच्छा करेंगे और हम जितना दिए हैं उससे और अच्छा देंगे। और इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वो अपने आप में अकेले एक कोचिंग है, वो सब कोई बेस्ट करेगा, सब कोई अच्छा करने वाला है। हम बच्चा को यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग फी एडमिशन कहीं भी कराने से पहले समझें, सोचें कहाँ कराना है, नहीं कराना है, और सोच समझ के एडमिशन कराएं। नहीं तो एडमिशन कराने के बाद एक बिल्डिंग और एक मंजिल ठोका जाए, ऐसे टीचर के यहाँ एडमिशन ना कराएं कि बाद में आप खोजते रह जाइएगा। बहुत सारे मोतिहारी में सीनियर लोग भी इसके पहले कोचिंग खोले थे, कहाँ चला, काहे नहीं चला। एक से माने सर सीनियर टीचर जानकार लोग हैं, सब कुछ है, इसके पहले जो कोचिंग खुला मोतिहारी में क्यों नहीं चला? क्या वो कोचिंग चलाने के लायक नहीं था लोग, कि बच्चा उसमें तेज नहीं पहुंचा? कुछ तो कारण होगा। तो सर आज हम बर्थडे पे आए सर, हम इस मुद्दा पर बस इतना ही कहेंगे, ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे भी किसी माने किसी के सपोर्ट में न किसी के विरोध में हैं, हम अपना पढ़ाते हैं और हमारी इंडिविजुअल ट्यूशन को सर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जहाँ हैं हम इंडिविजुअल पढ़ाएं तो इंडिविजुअल को ही ना सपोर्ट करेंगे, बस सर। अच्छा सर, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे ना देखिए 5 मिनट जैसे कहें तो यहाँ पे 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होता है, कभी इधर कभी यहाँ से पढ़ के वहाँ पे, वहाँ से पढ़ के वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कोचिंग संस्था की ज़रूरत नहीं है। और जैसे सर ने बताया कि स्पेशलिस्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए तो बच्चे और ज़्यादा अच्छे कर पाते हैं, यहाँ पे अच्छे कर पाते हैं। पर क्यों आजकल यहाँ पे लोग बच्चों को बरगला रहा है कि आप कोचिंग में आओगे तो अच्छे कर पाओगे? देखिए यहाँ पे मोतिहारी में जो आप देख रहे हैं, मोतिहारी में क्या है कि जितने भी पुराने कॉमर्स हैं, पुराने शिक्षक हैं, अब वो लोग काफ़ी धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे हैं और वो लोग मेहनत कर नहीं पा रहे हैं। तो जो मेहनत नहीं कर पा रहे तो वो ये चाह रहा है कि हम कुछ नया लोग को जोड़ लिया है, और वो लोग चाह रहा है कि हम लोग नया आदमी और पुराना, जो भी नए शिक्षक हैं और पुराने शिक्षक हैं, ये कुछ लोग का एक ग्रुप बन गया है। और ग्रुप में ये लोग काम कर रहे हैं, और ग्रुप में ये काम कर रहा है कि बच्चा को फंसाने का ये लोग काम कर रहे हैं कि पैसा टान लेना है, और पैसा टानने के बाद क्या होगा सो आप समझ रहे हैं। क्योंकि एक मालिक के अंदर 100 वर्कर, 1000 वर्कर काम कर सकता है, लेकिन 1000 अपने आप में 1000 लोग मालिक ही बन जाए। जिस इंस्टीट्यूट का मालिक 16 है, 17 है, 18 है, वो कैसे सक्सेस हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा बच्चा को है कि बच्चा को सोच समझ कर एडमिशन लेने की आवश्यकता है। इन्हें कि बच्चा फ़ी दे दिया और उसके बाद वो अपना खोजने लगे हम किसको फ़ी दिए, किसको नहीं दिए, वो सर कहाँ गए, वो सर कहाँ गए। तो बच्चा को सोचने समझने की आवश्यकता है। और मोतिहारी जो है इतना छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो मोतिहारी में जो भी बच्चे आते हैं वो एक्सपर्ट से पढ़ने आते हैं। और पर्सनली यहाँ लोग जानता है कि हाँ DK मिश्रा के यहाँ मैथ पढ़ने जाना है, उनके यहाँ फिजिक्स जाना है या केमिस्ट्री जाना है, वो पर्सनली टीचर को जानता है, वो टीचर के नाम से आते हैं। यहाँ जैसे मोतिहारी में आता है तो वो नाम लेता है कि हाँ DK मिश्रा के यहाँ मैथ, राहुल जी के यहाँ फिजिक्स, फलाने जी के यहाँ केमिस्ट्री, ऐसे नाम लेता है, वो नाम लिख के कागज़ पे आता है। बहुत बड़ा जगह नहीं, बहुत छोटा जगह है, तो यहाँ पे बच्चा नाम लेके आता है, यहाँ पे कोचिंग का नाम लेके नहीं आता है। तो वो एक्सपर्ट से पढ़ना चाहता है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इस एक्सपर्ट को तोड़ना चाह रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि बच्चा का जो ये स्वतंत्रता है, बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कहीं जुड़ जा रहा है, वो स्वतंत्र रूप से रह के काम नहीं करे, वो पढ़े नहीं। जो लोग इतना दिन से पढ़ाकर, कुछ ऐसे लोग भी हैं उस ग्रुप में जो सिलेबस को आज तक कभी कंप्लीट ही नहीं किया 11th का। अब बताइए, जो आज तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, हाँ अब बताइए, अकेले पढ़ा के कंप्लीट नहीं किया, तो वो लोग चाह रहे हैं 16 आदमी के ग्रुप में बंद के हम कंप्लीट कर लिए। ये कैसे संभव है? जो आज तक कोई रिजल्ट नहीं दिया, फर्जी रिजल्ट छापता है और कहते हैं कि हम इतना रिजल्ट दे दिए, उतना रिजल्ट दे दिए। कहाँ से रिजल्ट दे दिए? दूसरे जगह का रिजल्ट उठा के छाप दिए, दूसरे जगह का आप रिजल्ट ला के छाप दिए, कहाँ से वो सही है? यदि उसको आप चेक करते हैं, हाँ IIT का रिजल्ट की बात है, तो IIT का जो रिजल्ट का जो बात है वो कहीं दूसरे जगह से उठा के लो छाप देता है। बच्चा को थोड़ी पता चल रहा है कहाँ का रिजल्ट है, कहाँ का। हम लोग को पता है अंदर का सिस्टम क्या है, हम लोग को पता है, बाहर के बच्चा को नहीं पता है। तो ये सभी चीज़ें हम कहना चाहेंगे बच्चा को कि बच्चा जो है आए, कहीं पढ़े मोतिहारी में,
सोच समझ के एडमिशन ले और इंडिविजुअल कोचिंग में पढ़े। मान लिया हमारे यहाँ पढ़ेगा तो हमको देखेगा, समझेगा, उसके बाद फी देगा। फिर उसको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का और भी ऑप्शन है। मैथ्स में एक हम ही टीचर नहीं, मोतिहारी में बहुत सारे शिक्षक हैं। उसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़े। हम ये नहीं करेंगे मेरे यहाँ पढ़े, उसको मेरे यहाँ अच्छा लग रहा है तो मेरे यहाँ पढ़े। यदि उसको दूसरे के यहाँ भी अच्छा लगता है तो वहाँ जाके पढ़ के देखे, वहाँ जाके पढ़ के देखे, उसको ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल में। लेकिन वो क्लासेस में ऐड हो जाता है तो क्लासेस में क्या होता है कि कुछ दिन लोग अच्छा से काम करेगा और जब बच्चा फ़ी दे दिया तब तो फंस गया। उसके बाद सभी लोग इधर से उधर वर्ग लाने लगेगा। अब इसमें क्या है कि 16 आदमी है, कोई अपने भतीजा के शादी में जाएगा, कोई अपने बहन के शादी में जाएगा, कोई अपने फूफा के शादी में जाएगा, किसी का पेट में दर्द होगा, कोई कुछ होगा, तो ये सब बच्चा को ये लोग डिस्टर्ब करेगा, बच्चा परेशान होगा। तो बच्चा जाएगा हॉस्पिटल में। अब बताइए जहाँ 16 मालिक है वहाँ बच्चा का कैसे कल्याण हो सकता है? एक मालिक रहता तो हो भी सकता है, बट 16 मालिक है तो कैसे सक्सेस होगा? तो ये चीज़ है, आप लोग विशेष समझ रहे हैं। हम पिछले वीडियो में बोले भी हैं कि 2 दिलों का मिलना आसान है, 2 दिलों का मिलना आसान है, 2 दिमागों का मिलना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ तो 16 दिमाग है, कैसे मिल सकता है? अच्छा राहुल सर, आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम तो बोलते हैं तो बहुत लोग विरोध में आ जाते हैं फट से। काहे सर आप अगर जब बोलते हैं तो विरोध में क्या आते हैं? क्या आप ज़्यादा सच बोल देते हैं क्या? नहीं, लोग थोड़ा बातों को अलग ले लेते हैं। फिर मैंने पहले भी बोला हुआ था कि सब लोग जो हैं ज़्यादा ओल्ड केज के हैं, ज़्यादा उन लोग से एक्सपेरिमेंट कराइएगा, भाग दौड़ कराइएगा तो कहीं थारा आके बैठ जाए। तो वो लोग थोड़ा कुछ अलग ले लिया था बहुत लोग। इसके लिए देखिए, हम बोलते हैं जो सीनियर टीचर हैं हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, आगे भी करेंगे, फिर पैर छू के प्रणाम भी करते हैं, भेंट होते हैं। तो हमारी बातों को थोड़ा अलग ले लिया था, हम तो कमेंट किए थे ना। फिर मान लीजिए कोई विरोध में आएगा, खोलेगा, तो हम अपना बिजनेस, हम सबको अपना चलाना है, एक कोचिंग चलाना है, सबको अपना चलाना है, तो अपना तरीके से उसका विरोध तो करेगा ही। फिर अपोजिशन का विरोध नहीं कीजिएगा तो आप चलिए कि राजनीतिक पार्टी से लेकर हर कंपटीशन में विरोध होता है। लेकिन लोग मेरे बातों को अलग ले लिया, उसका बाद उसके लिए कोई बात नहीं है। अब सच सोचे, मेन बात है, देखिए कोचिंग जो चलाना है उसको सिस्टमेटिक होना चाहिए। फिर कोचिंग में शुरू में हम बहुत लोगों से कांटेक्ट किया गया, हम लोग से भी किया गया, लेकिन कोचिंग में हमारे सब किसी को एक बराबर दिया जाए तो कंपनी का एमडी भी वही लिए वही सैलरी रहे, एक छोटे कर्मचारी का भी वही सैलरी रहे, तो सब कोई को बराबर दे दीजिएगा तो अपना एफर्ट कैसे देगा? फिर मतलब अपना क्वालिटी के आधार पर आता है। तो हम लोग भी आज कोचिंग में रहते हैं, हम बता दें क्वालिटी के आधार पर आता है। क्वालिटी नहीं है, मान लीजिए जो जिसका अलग मेहनत है, किसी का ज़्यादा मेहनत है, और हर तरीके से हर किसी के आधार पर कंपनी में भी देखिए, चाहे कोचिंग क्लासेज में भी, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेज में हर का आदमी का पैकेज अलग अलग होता है, उसके एबिलिटी के आधार पे, उसके काम के आधार पे, उसके मेहनत के आधार पर। तो ये अब मान लीजिए जो है घोड़ा को भी उसी रेस में दौड़ा दीजिए, गधा को भी उसी रेस में दौड़ा दीजिए। हम देखिए, गधा किसी टीचर को नहीं बोल रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है, किसी को कोई टीचर समझ ले अपने आप को, तो मतलब दोनों आदमी को एक एग्जाम्पल बराबर लेकर चलिएगा तो घोड़ा अपने एफर्ट क्यों देगा? कहेगा हम गधे के साथ ही दौड़ेंगे, फिर उतने ही स्पीड देंगे, फिर उतना ही मेहनत करेंगे, फिर तो अपना वो पूरा 100% नहीं दे पाएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल दिया, अब कोई टीचर ना समझे कि उसको हम गधा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये संस्कार नहीं है। हमारे विरुद्ध में भी बहुत लोग प्रचार करते रहते हैं, बहुत उल्टी पलटे, लेकिन हम किसी का भी एंटी नहीं बोलते हैं। फिर हमारे कभी